मजदूर यूनियन जिंदाबाद राष्ट्रवादी मजदूर हाय 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 जिंदाबाद 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 राष्ट्रवादी मजदूर यूनियन जिंदाबाद। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का मोर्चा जो है पार्लियामेंट प्रदेश ने हमको निर्देश दिया था कि हम संयुक्त समिति बनाकर इस मोर्चे के माध्यम से एमपीएस का विरोध करें। विशेषता यह है कि एमपीएस में कर्मचारी को जो पैसा काटते हैं और जितना उसके बाद जमा किया जाता है उसमें वो 60% सेफ डिपॉजिट में रखते हैं, 40% मार्केट में यूज करते हैं। मार्केट की जो वैल्यू रिटायरमेंट के समय होती है उसको उतना उसका भुगतान होता है। और अभी आपने देखा होगा कि एलआईसी की हालत क्या है। पिछला पैसा आईसीआईसीआई, एलआईसी और यूपीआई में लगाया था। आप सभी को पता है कि मार्केट में वर्तमान समय एलआईसी किया है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट के जज जगतचंद्र सिंह ने निर्णय दिया था कि पेंशन कर्मचारी का मूलभूत अधिकार है। इसलिए है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात परिवार को आर्थिक रूप से संबल मिले, इसलिए उन्होंने इस पेंशन को परिवार पेंशन का नाम दिया। हम खेती से मांगी है, 2004 से बंद की गई है। उसके बाद ये बीजेपी सरकार ने बंद की थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। ये कर्मचारियों का सीधा सीधा शोषण है। और हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, क्योंकि इसको लागू करने के लिए राजनीति का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने लागू किया था। और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक सबसे बड़ा पद होता है, जिसको राजनीतिक पद में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, इसलिए हमने राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस हस्ताक्षर अभियान में भी हमने राष्ट्रपति को एनपीएस के विरोध में जितने भी कर्मचारी से संबंधित जो 2004 के बाद लगे, उनके हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति को समय मांगकर वो सौंपा। हमारे इस पेटिशन के माध्यम से अभी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि असहनीय स्थिति है। असहनीय स्थिति है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा कोई मूलधन नहीं मिलता है लगातार। ये पेंशन जो है कर्मचारी के लिए आधार नहीं समझ ली। सेवानिवृत्ति के बाद ओल्ड पेंशन वाले आज अगर मैं रिटायर होता हूँ तो मुझे 60,000 अगर मेरा बेसिक तो 30,000 पेंशन मिलेगी। और यदि नई पेंशन स्कीम में तो 60,000 उसको 2200 रुपए पेंशन मिलेगी। इतना बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस को हम दूर करने के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारा मूलभूत अधिकार है। मैंने आपसे फिर कहा था कि संवैधानिक व्यवस्था में 1982 में चंद्रशूर सिंह सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमको अधिकार दिया गया था, सरकार ने हमसे छीना है। अभी राजस्थान की सरकार ने इसको लागू करने के लिए कहा है, लेकिन केंद्र सरकार जो कर्मचारियों का कटा हुआ पैसा है वो पैसा वहां दे नहीं रही है। उनको 41,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है उस पेंशन को लागू करने के लिए, लेकिन सरकार ने जो अपने हिस्से में पैसा जमा किया तो राज्य सरकार राजस्थान को लौटा नहीं रही है। इसलिए वहां पर उन्होंने केवल घोषणा कर दी, अभी तक लागू नहीं हुई। इसमें केंद्र सरकार की मक्कारी के कारण कर्मचारी से वंचित हो रहे हैं। एनपीएस के जितने भी नए लड़के इनको आधार संबल मिलना चाहिए। हम सारे ओल्ड पेंशन वाले बहुत सारे, लेकिन हमारा अगर यूनियन के प्रतिनिधि तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। का यंग हम सब इकट्ठा हुए FROPS, Joint Front for Restoration of Old Pension Scheme की तरफ से पूरे भारत वर्ष में मेमोरेंडम दिया जा रहा है और डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके लिए 21 जनवरी 2023 को दिल्ली में पूरे केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के सभी संगठनों की एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 21 मार्च को पूरे देश में हर जिला और तहसील स्तर पर मेमोरेंडम दिया जाएगा पंत प्रधान के नाम से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। हम लोगों की लड़ाई ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के लिए है। जो 2004 के भर्ती के बाद कर्मचारी हैं उनको जो बंद कर दिया गया है। न्यू पेंशन स्कीम हम लोग कहते हैं कि ये नो पेंशन स्कीम है। एक कर्मचारी को 20 साल सर्विस के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में यदि उनको उसी बेसिक पर 15,000 मिलता है तो न्यू पेंशन स्कीम में उसको मात्र 1,100 रुपये मिलते हैं। एक आमदार को 2 साल यदि रह गए तो पूरा पेंशन मिलेगा। उसके बाद जब खासदार हो जाएंगे फिर दोबारा डबल पेंशन मिलेगा। लेकिन एक कर्मचारी 30 साल नौकरी करने के बाद 2004 के बाद यदि भर्ती है तो उसको पेंशन नहीं दिया जाता। उसको पैसा 10% कंट्रीब्यूशन लिया जाता और वो पैसा वो शेयर मार्केट में देते हैं। और शेयर मार्केट का मामला क्या है आप जानते हैं। आज देश में जो अदानी के कांड का मामला है कि पूरा पैसा डूब गया। ये कर्मचारी यहाँ पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर कॉमरेड साथी पुष्पेंद्र कापड़े जी हैं, वो भी आपको 2 शब्द बताएंगे। इसके बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट नेशनल मैं राजेंद्र झा, मैं भी मौजूद हूँ। पोस्टल ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथी पीटी थोमरे ये यहाँ पर मौजूद है।
NRMU के डिविजनल सेक्रेटरीज, डिविजनल ऑफिस बेयरर्स और उनके सभी ब्रांच, POH, MOH और जितने उनके ब्रांचेस हैं उनके सिर्फ प्रतिनिधि आज आए हैं। उसी तरह से डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल के कामगार यूनियन के साथी है, उसी तरह बरणगांव फैक्ट्री के कामगार यूनियन के प्रतिनिधिगण है, उसी तरह से सिड्रा जो क्लर्कल एसोसिएशन है उसके साथी पवार और अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ RMS के हमारे साथी P3 पोस्टल के P3 P4 के साथी माली यहाँ पर मौजूद हैं। RMS के R3 R4 उनके साथी मौजूद हैं। डिफेंस के MES के साथी राकेश पाटिल वो यहाँ मौजूद हैं। ये सिर्फ प्रतिनिधि लोग आए हैं। आज टोकन डिमॉन्स्ट्रेशन है और हम ये मेमोरेंडम जो मेमोरेंडम सबका साइन किया हुआ, सभी साथियों का साइन किया हुआ जो मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम आज उनको दे रहे हैं पंत प्रधान के नाम से ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। और ये मेमोरेंडम आज SDM साहब को देंगे, उनके कलेक्टर के द्वारा वहां भेजा जाएगा। और इसके बाद अगले महीने में बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे देश के पैमाने पर होगा और भुसावल के पैमाने पर भी तमाम लोग इसमें होंगे। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन, सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। भुसावल शहर में आपकी सेवा में आशा फ्रेश ऑयल में आ गया है लकड़ी घानी से बना शुद्ध तेल, जिसमें आपके सामने लकड़ी घानी से निकाला गया 100% नेचुरल, केमिकल फ्री, नॉन रिफाइंड मूंगफली तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी तेल, तिल, सरसों और बादाम का तेल मिलेगा। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, आशा हाइट के नीचे, भुसावल। We are the trendsetters in education. We are now in भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल, सेमी इंग्लिश, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही किफायत बी नजीर अहमद पटेल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET। बता दें कि आपको बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो जल्द करें अपने बच्चों का एडमिशन। 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म शुरू होंगे। तो स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591, 9159969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।